ना साफ साफ बोल ले के हो रही है तारी तकलीफ, वरना थारी जो है ना इस बाडी से थारी आत्मा ने निकाल के दोनों को रीइंट्रोड्यूस कराऊंगी ओवर कॉफी। मैडम, आत्मा नाम की एक लड़की से सताया हुआ हूं मैं, आत्मा पांडे। मैडम दरअसल हुआ ये मैडम कि हमारे नाना जी जो कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मरने वाले थे सर खुजा के। हमारे नाना जी ने हमसे कहा कि अगर हमने उनके सामने शादी नहीं की तो वो अपनी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी कर देंगे किसी ट्रस्ट में और हम आ जाएंगे कष्ट में सर खुजाकर। नहीं, मुझसे सुनो आगे की कहानी आदि। मैडम जरूर इससे नाना जी की प्रॉपर्टी खातिर कर ली शादी। ओके बाय। ठीक है, अब तुमने शादी कर ली तो अब यहाँ क्यों आए हो? अपनी बीवी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने? जी नहीं, उस पंडित के खिलाफ जिसे वहां आना तो नहीं था पर वो वहां आ गया सर खुजा के। मैडम दरअसल हुआ ये कि जो पंडित हमारी शादी करवाने आया वो असली पंडित था मैडम, जबकि हमने ये सोच रखा था कि हम नकली मंत्र पढ़वा के एक नकली शादी करवा लेंगे सर खुजा के। गाल सुनो, अगर तूने नकली शादी अपने नाना जी को दिखानी थी तो तूने असली पंडित को क्यों बुलाया? अरे हमने कहां बुलाया उन्हें, वो तो वहां कंफ्यूजन में आ गए। तो हमसे क्या चाह रहा है तू? दो चीज मैडम, एक तो उस पंडित को अरेस्ट कीजिए सर खुजा के, और दूसरा उस लड़की आत्मा से हमारा पीछा छुड़ा दीजिए जो कि ये कह रही है कि जब असली के मंत्र पढ़ ही दिए गए हैं तो हमारी शादी जो है वो भी उसके साथ असली में हो गई है और वो हमारी असली बीवी बन गई है सर खुजा के। लालच के जो है भूखे, ऐसा है एक बार जो शादी हो गई, न मंत्र पढ़ लिए गए, फेरे हो गए, तो उसको निभा, अपनी बीबी के पास वापस जा और खुशी खुशी वैवाहिक जीवन बिता। तू चल निकल। हे प्रभु, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अगर मैं भी उस आदमी की तरह नकली शादी का नाटक करता हूँ और असली मंत्र पढ़वाता हूँ तो चंद्रमुखी जी तो हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी ना? हाँ या ना? हाँ? ऑब्स्टिकल नाना कहां से लाऊं? प्रभु, कैन यू गिव मी वन नाना? एक्सक्यूज मी। यस नानी, आई मीन लेडी। ये ग्रैंडपा के साथ डायरेक्टली तुम अंदर कैसे आ गई? सर, जब बाहर कोई खड़ा नहीं होगा तो मुझे ही अंदर आना पड़ेगा ना। और ये मेरे कोई ग्रैंडपा नहीं है, बल्कि मैं तो उस बुड्ढे के यहाँ पे एफआईआर लिखवाने आई हूँ। क्यों? इस बुड्ढे ने, आई मीन इस बुजुर्ग ने आपके साथ किया क्या? सर क्या बताऊं, ये रोज सुबह गार्डन में आकर लड़कियों से सहारा देने की बात करते हैं, और जब कोई लड़की ने बुड्ढा समझकर सहारा देती है ना, तब बाद में पता चलता है कि वो उतने बुड्ढे नहीं है जितने दिखाई देते हैं। हैं? मतलब ये कि लड़कियों को छेड़ते हैं, जबकि है मेरी नाना की उम्र के। नाना? ओके। नहीं ना भगवान नहीं, आप इतने कठोर बेरहम नहीं हो सकते भगवान। मैंने आपसे क्या मांगा आज तक? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं उनके बगैर नहीं जी सकता। क्या है सर बार यू क्राइंग क्या हो गया? क्या बताओ, वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया सर? के नहीं होना चाहिए था और क्या हो गया? हुआ नहीं, अभी होने वाला है। सर फॉर द लास्ट टाइम क्या हो गया? व्हाट इज मैटर? चंद्रमुखी जी, अब आपको मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? दरअसल क्या है चंद्रमुखी जी, मेरे एक नाना जी है, बुजुर्ग नाना जी। उनको अब तक 6 हार्ट अटैक आ चुके हैं और डॉक्टर ने कहा है कि 7 वो आने वाला है। तो दरअसल क्या है ना चंद्रमुखी जी, मैं अपने नाना जी से बहुत प्यार करता हूँ, उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा। तो सर इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी क्या है आखिरी ख्वाहिश उनकी? हाँ, उनकी दरअसल आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी शादी हो जाए। अब आप ही बताइए चंद्रमुखी जी, ऐसे कठोर जमाने में, बेरहम जमाने में ऐसी कोई मासूम लड़की होगी, बड़ी दिल वाली लड़की होगी, मुझे बताइए, जो मेरे मरते हुए नाना जी की इच्छा पूरी करे? मुझे बताइए, है कोई ऐसी लड़की जो मेरे नाना जी की खातिर, उनकी इच्छा की खातिर मुझसे झूठ मूठ की शादी कर ले? टेल मी सम आइडिया, गिव मी सम आइडिया। सर मतलब इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ऐसी लड़की जो आपसे शादी करे। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, मरने दीजिए मेरे बूढ़े को, मरने दीजिए।
ठेका लिया है क्या लड़कियों ने मेरे नाना जी के लिए कि उनकी ख्वाहिश पूरी करे? हेलो, हाँ नाना जी, हाँ ये रोना धोना बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, कोई तैयार नहीं है। अरे नहीं मिली लड़की तो मैं क्या करूं? अरे नहीं मिली लड़की, चलो मत जाओ, मत जाओ। सर नहीं नहीं, जाने दीजिए, मरने दीजिए। सर नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, नाना ही तो है, क्या हुआ? ओके सर, रिफ्यूज। नहीं बोलिए ना, आप कुछ बोल रही थी। सर मैं यो कह रही हूँ कि देखिए, वैसे आई एम ऑल्सो अ लड़की। वो तो है। तो सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी हेल्प करने को रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मतलब सर ना ऐसा झूठ जो इसी आदमी की जो है जान बचा ले, ना उसे खुश कर दे, ऐसा झूठ बोलने में सर कोई। महान है आप, धन्य हो कन्या, धन्य हो। सच कह रहा हूं मैं, आप महान हो, दया का सागर है आप। सागर क्या, मैं तो कहता हूं झील हो। अरे झील की ऐसी की तैसी नाला है आप, नाला नाला भी नहीं, मैं तो कहता हूं यू आर वेल। मेरा मतलब है, सुनिए चंद्रमुखी जी, आप कुआं है, कुआं, रस्सी वाली जिसमें बाल्टी होती है, कुआं भी नहीं, नलो नल म्युनिसिपालिटी की। She's good. अरे मैडम, आप जो कर रही हैं वो आप ठीक नहीं कर रही हैं। अच्छा, ना मैं एक आदमी की हेल्प कर रही हूँ और तू मुझे प्रवचन दे रहा है। अरे मैडम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सर एक नंबर के खूसट और काइयां किस्म के आदमी हैं। हो सकता है ये सब उनकी चाल हो मैडम। हाँ जी जी मम्मी जी, आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम दोनों से पूछना तो चाहिए था। तू हमारा गार्डियन हो रहा है, हैं? ना मतलब काउंसलर हो रहा है, हमारा एडवाइजर, लॉयर, ताऊ हो रहा है हमारा। ताऊ नहीं, नाना, नाना जी है मेरे, नाना जी। भाई हमारी होने वाली बहू कहाँ है, मुंह खोल के। चंद्रू, जानू, हाय, पैर छुओ। कौन मैं? अरे तुम जानू पैर तो छुओ। अरे नहीं बेटी बस चिपकी रहो मेरा मतलब है जीती रहो मुंह खोल के। हाउ आर यू फीलिंग? भाई तुमने गले लगाया तो थोड़ा आराम मिला, एक बार फिर गले लग जाओ तो और आराम मिल जाए, मुंह खोल के। ये देखिए सांस छोड़ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी तबीयत जो है ना वो खराब होती जा रही है। बहू से तो अपनी मिल लिए आप, चलिए आराम करते हैं अंदर। जानू, चंद्रू, आई। अरे जानू कौन है यो? मैडम मुझे तो लग रहा है ये नाना नाना नहीं है, ये बहुत शाना है। ऐसा है, एक मरते हुए आदमी की मदद करने से किसी का कुछ ना जा रहा है, इनसिक्योरिटी में मरे जा रहे हैं दोनों। मैं क्या, थैंक यू सो मच चंद्रमुखी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। दरअसल क्या है चंद्रमुखी जी, नाना जी को शक हो गया हम पर। हाँ, उनको ऐसे लग रहा है वो न्यूली होने वालों के बीच में जो केमिस्ट्री होती है ना, वो तुम्हारे और मेरे बीच में है नहीं। तो अगर उसे आप रीजेनरेट कर लो, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में थोड़ा सा रोमांस हो जाए। नाच लूं मैं, नाच लूं, पैरों में घुंघरू पहन लूं, डांस कर लूं मैं।
नहीं नाना जी नहीं, नहीं नाना जी, आपको क्या हो गया नाना जी? नाना जी बेटा, अब ऐसा लग रहा है कि बहू जरा इधर आओ। वो वही ठीक है। अच्छा, आपको क्या हुआ नाना जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब मेरा आखिरी समय। बहू जरा इधर आना। वहां से वो सुन सकती है, बोलिए नाना जी बोलिए। ओके, मुझे लग रहा है कि मेरा आखिरी समय आ चुका है। बहू जरा इधर आओ। अरे तो जाते जाते क्या चाहिए आपको, बोलिए तो सही। मैं चाहता हूं कि बस मेरे ही सामने बहू जरा इधर आना। वो सुन रही है वहां से नाना जी। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे सामने तुम शादी कर लो बेटा। अरे एक मिनट प्लीज। अरे गुलगुले, मैडम एनीथिंग अर्जेंट? अरे डॉक्टर ने बुलवा, हार्ट पेशेंट। नहीं हाँ हाँ हाँ, हार्ट का तो उनको कभी कभी झटका दौरा पड़ता रहता है, इसमें डरने की बात नहीं है। वो आखिरी ख्वाहिश पर तवज्जो दो। अरे तू बुलवा यार डॉक्टर ने। हाँ मैं लाता हूँ। बेटा तुम शादी की तैयारी करो और बहू को यहीं छोड़ जाओ। बहू, यू फीलिंग ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। अंकल जी इन्हीं से मेरी शादी है, तो क्या है वो लहंगे का मेजरमेंट लेना है, आप अपना ये संभालिए। आइए। अंकल ना नाना हो रहा है थारा। ना 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 हो रहा। मैं क्या नाना जी, कंट्रोल। हाँ, इनकी हालत तो सचमुच खराब है। बस कुछ ही देर में इनको हार्ट अटैक आने वाला है। कुछ ही समय के मेहमान हैं ये। और देखिए, अगर इनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो प्लीज पूरी कर दीजिएगा। सॉरी ओल्ड मैन। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नाना जी टेंशन मत लो, नाना जी टेंशन मत लो। मुझे इसी बात का तो टेंशन है कि मैं सचमुच तो नहीं मर रहा हूँ मुंह खोल के। अरे मुंह खोल के हार्ट अटैक से तो आप बाद में मरोगे, ज्यादा बकवास करोगे ना तो पहले मेरी गोली से मरोगे, समझे? अरे गुलगप्पे गोपी देख क्या रहे हो, उठाओ ये बॉडी। नहीं मैं मेरा मतलब है नाना जी को उठाओ, घर ले जाओ, निलाओ दिलाओ, खुशबू खुशबू लगाओ। आज हमारी शादी बल्ले बल्ले चाहिए। बहू आराम से बहू, चलो चलो चलिए आइए आइए आइए, मैं भी आता हूँ बाहर तक छोड़ने। चलिए। मैडम मुझे अभी भी लगता है ये नाना नहीं है, ये नाना बड़ा शाना है। गुलगुले सर आया आया। मैं क्या चंद्रमुखी जी, आपका थैंक यू सो मच, जो आपने नाना जी की आखिरी ख्वाहिश मतलब वेल झूठी शादी है। मैं अभी झूठे पंडित को फोन करके बुला लेता हूँ। आफ्टर ऑल इट्स अ फेक मैरिज है यार। हाय आप भी तैयार हो जाइए ना झूठी शादी के लिए। हाँ बेचारी को ये नहीं मालूम कि शादी में झूठे नहीं बल्कि सच्चे मंत्र पढ़े जाएंगे। स्वाहा आहा। वाह 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 वाह। पंडित जी आप रेडी है ना? सब मंत्र मंत्र याद है ना? चलो गुड 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 गुड। गुब्बारे मैं कैसे लग रहा हूँ? क्या बात है सर, क्या बात है। शादी भले ही नकली हो लेकिन आप असली दूल्हे लग रहे हैं सर। हाँ जी, मम्मी जी बेशक घूंघट में है लेकिन असली दुल्हन लग रही है। क्या बात है सर। मैंने वो नाच गाने का प्रोग्राम शादी के बाद का रख लिया है सर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर नाचते गाते रह जाएं और आपके नाना जी शादी से पहले ही। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंतजाम किया है आपने। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात जरूर करूंगा। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। अरे भाई शादी का इंतजाम हो गया। चलो बहू कुछ नाच गाना हो जाए मुंह खोल के। देखेगा बुड्ढे। नाना जी मेरे कहने का मतलब है इससे पहले कि आप ऊपर निकल ले शादी कर लेते, नाचना गाना तो होता रहेगा। क्यों? हाँ भाई चलो भाई, हाँ ठीक है भाई शुरू करिए। बैठो भाई बैठो। हाँ पंडित जी शुरू कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः।
शादी संपन्न हुई। All right, now it's time to dance. Music! हाँ भाई ऐसा है सर, ईब तो आपकी शादी यो जोकी के संग हो गई है, क्योंकि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है, फेरे भी पड़ गए हैं, और ना आपके नाना जी की जो है ख्वाहिश पूरी हो गई है। एवरीबडी हैप्पी, कांग्रेचुलेशन। चंद्रमुखी जी, बिहेव योरसेल्फ। चंद्रमुखी जी देखिए, दरअसल बात ये है कि सर बात तो यो है ना, चंद्रमुखी चौटाला कोई भेड़ बकरी ना है जिसे कोई भी चरा ले। आपके इस नाना, जो कि आपके नाना ना है, न इस रसिया बुड्ढे पे तो जो है ना मन ने पहले ही शक था, क्योंकि इस आदमी की जो है घनी रासलीला की कंप्लेंटें आ रखी हैं चौकी में। और वो डॉक्टर, उसने भी जो कुछ कहा हमारे कहने पे। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, मुझे बचाइए, मुंह खोल के। भाई ऐसा है नाना जी, ईब तो आपकी आओ भगत लॉकअप में होगी और हमारे बालक करेंगे। बालको, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? कर लो साले ने। ओ चमेली की शादी, चल वर्दी पहन चल। सर आई एम वेरी डिसअपॉइंट विथ योर बिहेवियर। डू यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन? या दरअसल चंद्रमुखी जी, बहुत अफसोस की बात है कि आप इस चक्रव्यूह को तो समझ ही नहीं पाए। अच्छा मैं या आपका चक्रव्यूह, या प्लीज एनलाइटन मी। श्योर। दरअसल यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो एक ड्रामा ही तो था। लपेट ड्रामा ही था वो। ये नाना जी, मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये नाना नहीं, ये रसिया बुड्ढा है जिसकी इंतजार हम सबको है। इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया। अगर मैं ये ड्रामा नहीं करता तो ये बुड्ढा आपके हाथ में कभी नहीं आता, समझे आप? हाँ, देखिए मेरी तरफ देखिए। हाँ? इसे पकड़ने के लिए मैंने अपने कुंवारेपन को दांव पर रख दिया। और एक आप हो, आपने क्या किया मेरे लिए? मेरी शादी जोकी से करवा दी। प्लीज सर, नकली शादी थी वो। डोंट गेट एक्साइट, यहाँ मंत्र नकली पड़े गए हैं। यो पंडित नकली से, यो ब्लैक ही ऐसे है। 10 का 50, 10 का 50, 10 का 50, 10 का 50, बालकनी 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 बालकनी। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बताइए चंद्रमुखी जी, आपका इतना सा भी मन नहीं मचला मुझे देखकर बना दूल्हा? कोई पैदा ना हुआ है सर माई का लाल जिसका जलाऊं मैं चूल्हा। यार वो खन्ना का बच्चा भी कैसा बेवकूफ है। मैं तो आज स्कूटर लाया ही नहीं था, तो चोरी कहां से होगा? और बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ तू है, और तुझे बेवकूफ बना के तेरे समोसे चक के ले गया। अंकल अबे तेरी तो अंकल के बच्चे
क्यों बालकों के पीछे भाग रहा है? काम ना है कोई चौकी में? अरे मैडम वो मेरा समोसा चोरी करके भाग गया। मैं समोसा करने वाला था, मेरा समोसा लेके चला गया। समोसा खाने की उम्र हो रही है थारी? खुद समोसे जैसा हो रखा है, बेटलूच कर। ओके। मैडम हमारी सारी कमाई जो है वो मिट्टी में मिल गई सीटी बजा के। मैडम इसने आपको देखकर सीटी मारी है मैडम। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अबे कंट्रोल कंट्रोल। अरे क्या कंट्रोल मैडम, आपके चरणों की सौगंध इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा आपको। अरे मुझे हो गया है, बात कर लूं मैं जरा? कंटिन्यू। बोल भाई, ओ सिटियारे, क्या समस्या हो रही है थारी? मैडम हमारा नाम है पेलू पांडे और हम जो है वो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, लेकिन हम अपनी ही वेडिंग एनिवर्सरी में लुट गए सीटी मार के। अरे भाई किसने लूट लिया, चोरों ने या मिल गए हुस्न वालों ने? मैडम आप बिना एक नंबर की अरे बोली है मैडम, मैं तफ्तीश कर रहा हूं ना। तू ही कर ले सारी तफ्तीश ना, मैं तो डेड हो गई हूँ। तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। क्यों कहा तुमने ऐसा? क्यों कहा तुमने ऐसा? हाँ? मरे आपके दुश्मन? हाँ? आइंदा ऐसा मत बोलना कभी। चल हट। अरे मैडम पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अब मैडम क्या है कि हमने अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी में एक पार्टी रखी और उस पार्टी में हमने कैटरिंग जो है वो राजू कैटरिंग वाले को पर प्लेट के हिसाब से दी। हाँ तो क्या लिखना है थारी FIR में? अरे मैडम बस यही कहना है कि 100 लोग बुलवाए थे, आए 75, तो ये बाकी के 75 कौन थे जो खाना खाए और बिना गिफ्ट दिए चले गए और हमें मालूम ही नहीं चला सीटी बजा के। मैडम हम बस यही कहना चाहते हैं कि वो राजू कैटरिंग वाला जो है वो 150 प्लेटों के पैसे हटना चाहता है हमसे सीटी मार के। अरे यार तुम ना एक नंबर के डफर आदमी हो। जब घर में कोई पार्टी शार्टी होती है ना, अपने एक आदमी को काउंटर पे खड़ा कर देते हैं और वो गिनता रहता है कितनी प्लेटें खाई गई। समझ गया? अरे खड़ा किया था हमने, अपने फूफा को खड़ा किया था। अरे उनके हिसाब से भी 75 लोग ही खाना खा के गए हैं सीटी मार के। ओ तो हो सकता है उनकी गिनती में कुछ गलती हो गई हो। उनकी गिनती में गलती? अरे वो शिशु सदन स्कूल, अरे भाई ये नहीं, शिशु सदन। ओके। शिशु सदन स्कूल के 35 साल तक गणित के प्राध्यापक रहे हैं सीटी मार के। ओ प्रेशर कुकर, अपने फूफा ने बुलवा, चल निकल। ठीक है, हम अपने फूफा को अभी हाजिर करते हैं सीटी मार के। ये यो सब अरे के सब थारी मिस्टेक हो रही हो। ब्रजनंदन चौरसिया। ओहो रसिया। रसिया नहीं चौरसिया। चलो हाथ खोलो। मैडम हम हैं पेलुक फूफा प्लस माइनस। ना तो जो इतना घना प्लस माइनस हो रहा है ना, तो प्लेटें ना सही से गिनी गई थारे से। अरे हमने बिल्कुल सही गिनी थी। देखिए हम इसे गणित के सवाल की तरह समझेंगे। पेलू नामक प्राणी ने अपने विवाह के पहले वर्षगांठ में 100 लोगों को इनवाइट किया, करेक्ट? उसमें से 75 लोग आए, 75 लोगों ने खाना खाया, करेक्ट? अब 100 में से 75 घटे तो कितने बचे? 35। गलत जवाब। चलो हाथ आगे बढ़ाओ। 100 में 75 माइनस किया तो बचे 25, और उस हिसाब से 25 प्लेट खाना बचना चाहिए था प्लस माइनस। ओ ताया जी, आप कन्फर्म है ना 75 लोग ही थे? अरे हाँ भाई, प्लस माइनस। हमने इसकी पार्टी में जितने लोगों को बुलाया था वो हमें जबानी याद है। हाँ पेलू, वो दाल मंडी वाले सक्सेना साहब, उनकी 2 बीवियां और 8 बच्चे आए थे प्लस माइनस। और फिर कचौड़ी वाली गली से वर्मा, शर्मा, मिश्रा, अवस्थी आए थे प्लस माइनस। और फिर डालीगंज से श्रीवास्तव, और फिर रकाबगंज वाले भटनागर आए थे। एक मिनट। अरे आपने उनको भी बुलाया था? अरे आपको पता नहीं है कि उस भटनागर ने हमें कीचड़ में पेल पेल के पीटा था सीटी मार के। अबे वो इनविटेशन लेटर
ना ऐसा है सीधी तरीके से मन ने बता दे कि कितने तो आ गए और कितने खा गए, वरना उम्र के लिहाज को जो है ना डाल दूंगी लिहाफ में और तैने डालूंगी हवालात में। नहीं नहीं, प्लस माइनस 75 लोग ही आए थे। वो राजू केटरर झूठ बोल रहा है कि 150 लोग आए थे प्लस माइनस। नहीं, राजू कौन हो रहा? स्टोरी में इतना मेंशन आ रहा घना उसका। भैया ऐसा है, इस राजू केटरर ने बुलाओ, हम भी देखें कौन हो रहा ससुरा। 100 लोगों की पार्टी में 150 लोग ने खिला दे बे। राजू केटरर नाम है हमारा मैडम, खिला देंगे खिला देंगे। ना पहले तू खुद तो खा ले। यो कहता ने धुआं धांधली मचा रखी से है। नहीं, किस प्रकार का थारे पास यो अल्लादीन का चिराग हो रहा जिसमें से आदमी निकाल रहा तू? न 100 की पार्टी में तैने 150 कैसे खिला दिए? मैडम यही तो धंधा है हमारा। क्या 100 की पार्टी में 150 को खिलाना? देखिए, बुलाने वाला तो अपनी तरफ से 100 ही लोग बुलाता है, पर वो ये बात भूल जाता है कि 100 लोग जो हैं वो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ आएंगे। मैडम अगर ऐसे में खाना कम पड़ जाए तो बुलाने वाले के साथ साथ खिलाने वाले की भी इंसल्ट हो जाती है। खिला देंगे तो हम क्या करते हैं ना मैडम कि थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बना के रखते हैं, जो कि हमने इनके केस में भी किया। अब इन्होंने तो बुलाए 100, आए खाने वाले 150। भैया ऐसा है, लंगर सेवा ना थारे पास के प्रूफ हो रहा कि तैने 150 आदमी खिला दिए? प्रूव है मैडम, वो 150 झूठी प्लेट है जिनमें अभी तक पनीर और दही वड़ा जो है वो लगा हुआ है, जो हमने इनको दिखाई दी मैडम। और तो और मैडम, हमने तो वीडियो भी बना के रखा हुआ है मैडम, जिसमें हमारा आदमी जो है वो इन्हें झूठी प्लेटें गिनवा रहा है, खिला देंगे। भाई गुलगुले, थारी कोई 6x6 की जो है ना किंग साइज फोटो हो रही जिसे तू फ्रेम करा के मन ने दे सके? ऑफ कोर्स मैडम, कल ही इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन क्यों मैडम? भाई उसे जो है चौकी की खाली दीवार पर लगाना होगा ना, उस पर हार भी टांगना होगा, ताकि बाद में जो है थारे मरने के बाद मतलब हम लोगों को बता सकें कि यो है वो आदमी जो एकदम ही निठल्ला यूजलेस है, बेकार, बिना आइडिया का जो है आदमी हवलदार था इस थाने में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटारू काम सवारू आइडिया आ रहा है। ना तो तैने बिगाड़ दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। तो मैडम टेबल के नीचे तो आइए, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी शादी में डिनर की प्लेटें तू गिनेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स। भाई ऐसा है पेलू, थारा तो जो है एक ही सॉल्यूशन दिखे मैंने थारे केस का कि तू एक और पार्टी दे दे, सेम टू सेम पार्टी दे, सेम टू सेम जो है लोगों ने बुला गेस्ट, और सेम टू सेम राजू केटरर को ऑर्डर दे दे केटरिंग का, और फिर जो है जब लोग खाएं तो प्लेटें गिन, उससे क्लियर होगा कि भाई कितने लोग आ गए और कितने खा गए। ठीक है मैडम, क्यों फूफा? भाई इस बार खाने में क्या क्या खिला रहे हो? डिसाइड तो आप करेंगे, हम तो रेट। अरे बाहर ले जाके करो अपना यो आइए भाई, पारिवारिक बात। ठीक है मैडम। ठीक है। अच्छा सुनो, हम भी आएंगे जरा। हाँ जी, आपको भी बुलाएंगे सीटी मार के। अच्छा मैडम हम फट जाएगा तू। अरे मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि चंद्रमुखी मेरी हो गई। 1 साल हो गया मैं। बेबी बेबी बेबी, चंद्रू मेरी जान, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तन्ने भी ना, हमारा गिफ्ट कहाँ है? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा गिफ्ट। हाँ। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारा ना। जाने क्या हुआ है। बार बार
अरे क्या हुआ जानू? देखा, कितना मना किया था तुमसे कि रोड साइड के खाने मत खाया करो, बीमार हो जाओगी। शर्मा रही हो? 1 साल हो गए, बीवी शर्मा रही है, उल्टियां आ रही है, मतलब हाँ? समझ गए ना क्यों? हाँ या ना? ओ चांदनी, खा खा के बहुत मोटी हो गई हो। बहुत थक गए हो, गरम चाय तो पी लो। हाँ जो मैं पी लूंगा, जा। भले ही आज मेरा ये सपना टूट गया हो, लेकिन एक ना एक दिन चंद्रमुखी जी मेरा ये सपना सच होकर रहेगा। आई प्रॉमिस। मैडम मैडम मैडम, ओ क्या हो गया? ट्रेन गुजर गई थारे ऊपर से? किसने सूद दिया तेने? मेरी बीवी ने सीटी मार के। मैडम, हमने सोचा कि अगर हम अपनी बीवी को बताएंगे कि हम दोबारा पार्टी दे रहे हैं तो वो नाराज हो जाएंगी। अरे बड़ी गुस्सैल किस्म की हैं, तो हमने उन्हें बगैर बताए दोबारा वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी दे दी। लेकिन मैडम, उनको कहीं से पता चल गया कि हमने दोबारा वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी दी है, और मैडम वो हम पर शक कर रही हैं कि हमारी एक और बीवी है, और मैडम वो घर छोड़कर चली गई हैं सीटी मार के। ये मुद्दे पे आ और बता, कितने आदमी तेने बुलाए, कितने आए, कितने खाए और कितने गिना दी इसने प्लेटें तेने? हम बताते हैं प्लस माइनस। इसने 100 बुलाए जिसमें 90 आए। 100 में से 90 गए, कितने बचे? 15। गलत जवाब। हाथ आगे बढ़ाओ। 100 में से 90 गए तो बचे 10, और इस राजू ने हमें 175 प्लेटें गिनवा दी, प्लस माइनस। और यही तो हम पूछ रहे हैं कि वो कौन 85 लोग थे जो खा पी के और बिना गिफ्ट दिए हमारी पार्टी से चले गए सीटी मार के। हाँ भाई राजू मामा, क्या कहना है थारा? वही जो पहले कह रिया था मैडम, इन्होंने चाहे 100 बुलाए हो पर आए पूरे 175, और 175 ने खाना भी खाया और जूठी प्लेटें भी करके गए। हमने इन्हें गिनवा दिया मैडम, हमने उसका वीडियो भी बना रखा है, खिला देंगे खिला देंगे। नहीं, सबका बयान है काबिले गौर। मैडम, ये मामला है कुछ और। ओके बाय। मम्मी जी, हम एक काम करते हैं जी, एक बार पार्टी और रखवाते हैं, फिर हम में से कोई भी जना अपनी पूरी फैमिली लेके वहां जाए। ऐसा है, बुढ़ापे की दहलीज पे, मतलब रिटायरमेंट एज पे इस आदमी ने पहली बार अपना दिमाग लड़ा है ना। यो ही दिमाग यो कोई 70-80 साल पहले यूज कर लेता ना, तो कुछ हायर पोस्ट पे होता यो आज। पर एनीवे भाई, ऐसा है कि नाम हो रहा था पेलू, तू एक और पार्टी दे दे। इस बार थारी पार्टी में हम तीनों में से एक जो जाएगा अपनी फैमिली ने लेके, और फिर जो है पुलिस की निगरानी में होगी प्लेटों की गिनती। ओके मैडम, एक बार फिर से पार्टी? ओ मैडम ने कह दिया पार्टी होगी तो पार्टी होगी। देखो, अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है राक्षस, मेरा मतलब है एक नंबर की गुस्से वाली है यार। और इस बार पार्टी पे मैं खुद आऊंगा अपने परिवार को लेके, और जम के खाऊंगा। क्यों राजू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खिला देंगे खिला देंगे। भाई अपना गल सुन काके, यार मेरी पड़ोसन है एक लप्पी लूथरा, तुम उसके लिए भी ना एक तो टिफिन जरा भेजना है जी। भैया ऐसा है, इसके मोहल्ले में इसके जितने झोल हो रहे हैं ना, सबका ठेका तो हम ही ने ले रखा, सबके खाने पीने का है। और थाड़ी वो लप्पी ना, वो दिखी थी मन ने कल, लप्पी हो रही है, लप्पा हो रही है, बस में बैठ जाए तो बस फूट जाए। इस बार खाने में क्या क्या दे रहे हो तुम? चलो जाओ ना यार, जा रहे भाई। हवलदार साहब, आपने बुलाया हमें यहाँ? मैडम मैडम आगे गुलगुले आगे। मैडम मैडम, राजू
यही वो राजू है मैडम, ये कातिल है, इसे अरेस्ट कर लीजिए। अरे मियाँ, हमने क्या किया है? टहने थारा खाना खा के गुलगुले की फैमिली बीमार पड़ गई, अस्पताल में है इसके बीवी बालक। और तू नयोब जो है पेलू की पार्टी में गया था जहां तैने केटरिंग करी थी, और थारा खाना खा के कई लोग अस्पताल में गए हैं, उसकी फैमिली ना गई बस। हाँ जी मम्मी जी, अस्पताल से फोन आया था, 125 लोग इसका खाना खा के बीमार हो गए हैं, उनमें से 3 तो खर्च भी हो गए, मतलब मर चुके हैं। नहीं, ये तो ट्रेजेडी हो गई है अच्छी खासी, अब तो इसको होगी फांसी। ओके बाय। क्या? हाँ, क्योंकि पेलू ने 100 लोग बुलाए थे, लेकिन तैने 225 प्लेटें गिनाई हैं, यानी कि 125 लोग बीमार अस्पताल में पड़े हैं। भैया ऐसा है, 302 का केस ठुकेगा ना, आई थिंक सो फांसी होगी, है ना? बाल को इसका अरेस्ट कर लो। मैडम देखिए मैडम, ये सब साजिश है, सब झूठ है मैडम, मैं कह जाऊं। अरे ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे जब मैं कह रहा हूं ये झूठ है, मतलब झूठ है, हमें पता है ये झूठ है। कान पे मारूंगा एक चपेड़। 125 लोग जो अस्पताल में बीमार पड़े हैं वो झूठे हैं। देखिए मैडम, अरे जब वो 125 लोग आए नहीं पार्टी में, तो फिर वो 125 लोग अस्पताल कैसे पहुंच गए? तो 225 प्लेटें किस हद से गिनवा दी तैने? उड़ गए तोते, हवा टाइट होगी, फंस गया अपने ही बिछाए जाल में। ये अपने मुंह से कबूल करेगा अपना गुनाह की डंडा ठूस के कबूल करवाऊं? मैडम हमें माफ कर दे मैडम, मैडम माफ कर दे आप, हमसे भूल हो गई मैडम। देखिए दरअसल ये जो सारा काम है ना, ये हमारा और हमारे वेटरों का करा धरा है मैडम। दरअसल हम क्या करते ना मैडम, हम खुद ही उन प्लेटों पर सब्जी लगाकर उसे जूठी कर देते और सामने वाली पार्टी को दिखा के गिनवा देते और उनसे पैसे हेट लेते मैडम, जैसे हमने इस पेलू पांडे के साथ किया था मैडम। आप हमें माफ कर दे मैडम, आपसे गलती हो गई मैडम। मैडम माफ वाफ तो हम करते ही ना है, हमारी जो है मूड में, नेचर में ही ना है। तो तू जो है ईब लॉकअप में जाएगा और हमारे बालक करेंगे थारे संग केटरिंग, मतलब तैने करेंगे केटर कई सारी चीजें जो तू देखेगा। भाई बात आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? धर लो साले ने। अरे बचा रहे होंगे। अरे मैडम देखिए। हाँ भाई तू टेंशन मत ले पेलू, हमने थारी बीबी को फोन कर दिया है, उससे बात कर ली है, वो थारा घर पे इंतजार कर रही है। ओके थैंक यू मैडम, चलो फूफा सीटी मार के। भाई वाह चंद्रमुखी जी, वाह कमाल है, किस खूबी से आपने इस केस को अंजाम दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, बाय द वे मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मैं सोच समझकर ठोक बजा कर केटरिंग का ऑर्डर दूंगा। हमारी मतलब हम, यानी कि मेरी। बाय द वे चंद्रमुखी जी, वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में आपका क्या है ख्याल? जो बना ले मन ने अपनी दुल्हनिया, हाँ। ऐसा किसी माँ ने पैदा ना किया लाल। लाल साले तेरा लाइसेंस खोया है, लाइसेंस खोया है। यहाँ थारे नौकर हो रहे हैं, बाप हो रहा है तू हमारा यहाँ। मैडम नौकरी कर ले, अबे पुलिस की नौकरी छोड़ कर लेना बैंक ज्वाइन कर ले तू। लोगों ने क्रेडिट कार्ड बेच ना लोन दे, लोगों ने बेटर बन जा, कतई दरमान बन जा, होटल के बाहर खड़ा हो ले तू ना। जितनी फायर डलवाई थी ना थारे में सब चली गई है, बह गया है, एकदम फिनिश हो गया है तू। किसी काम का ना रहा, भिंडी छील लोगों के घर में जाके भरवा बैंगन बना। बस मैडम, बस 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 मैडम, मैं आज इस डंडे को तेल पिलाकर सुला देता हूं, और आज इस चौकी में जिसके खिलाफ भी एफआईआर लिखी जाएगी ना, उस इंसान को कल मैं इसी डंडे से लतेड़ के लपेट के घसीट के सूतूंगा। फिर आप ये नहीं कह पाएंगी मैडम कि वेटर बन जा, बैंक में काम करना है। मैडम नहीं। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो? अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना गोपी, तो मैडम का हाथ मेरा गाल, मैडम का डंडा मेरा ये खूबसूरत बदन, मैडम का जूता मेरा सर। अरे मारो मुंह पे। आप चुप रहिए चिरंजी मौसा। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या है कि हमें एफआईआर लिखवानी है हिंदी में।
ना अंग्रेजी में लिख दूं अगर मैं तो क्या करेगा, निमट जाएगा यहीं या मन ने मार देगा, गोली दाग देगा हमारे पे। हम बताते हैं। देखिए मैडम, ये हमारा भांजा है गुन्नू रिश्तेदारी में, और हम इसके मौसा है चप्पू रिश्तेदारी में। अबे ओ रिश्तेदारी के प्लेटफॉर्म ना रोक ले अपनी ट्रेन ने, वरना ऐसी थारी लाइफ की जो है चेन पुलिंग करूंगी ना मैं कि जुर्माना भी ना भरूंगी। बोल मैटर क्या है, सिंपल। मैडम मैटर ये है कि 1 साल पहले है ना हमारी शादी हुई थी हिंदी में। ओ बीवी कैसी है, गोरी गोरी के बाकी छोरी। अरे मैडम आप बिना 1 नंबर की, अरे भोली हैं मैडम, मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ ना। तफ्तीश करने की जरूरत ना है, वरना 32 दांत निकाल के जो है यहाँ मेज पे सजा दूंगी एक एक करके। मैडम बात ये कि हमारी एक मौसी है जो दुबई में रहती है, जो बहुत पैसे वाली है। तो 1 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, तो उसका सारा खर्चा ना उन्होंने स्पॉन्सर किया था। लेकिन उन दिनों में ना उनकी तबीयत नादुरुस्त होने की वजह से वो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी। मैडम बात ये है कि वो जो दुबई वाली मौसी है ना, उनके हस्बैंड यानी कि राम नारायण मौसा है ना, वो दुबई से यहाँ पे आ रहे हैं, और उनको क्या है कि हमारे शादी का एल्बम देख रहे हैं कि कौन आया था, क्या क्या खाया था, क्या पिया था, क्या कपड़े पहने थे हिंदी में। अरे वो यहाँ ये देखने आ रहे हैं कि 10 लाख शादी में खर्च हुए या तुम हड़प गए हो रिश्तेदारी में। अरे यूं ही नहीं, एल्बम देख रहे रिश्तेदारी में। हाँ, अरे एल्बम मारो मुंह पे। अबे तो दिखा दो मौसा ने एल्बम, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही। अब कैसे दिखा दे मैडम, वो शादी का एल्बम तो हमारे पास है ही नहीं ना। एक चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। तूने शादी का एल्बम क्यों नहीं बनवाया? नहीं नहीं बनवाया था मैडम, वो आशा स्टूडियो वाला है ना, उन्होंने हमारे शादी के फोटो खींचे थे। अब 1 साल हो गया शादी को, लेकिन अभी तक वो है ना हमें एल्बम ही नहीं दे रहा है। अबे तो बता दो मौसा ने ना खुल्लम खुल्ला कि भाई ऐसा स्टूडियो वाला एल्बम ना दे रहा, बात खत्म। नहीं बता सकते ना मैडम, क्योंकि हमारी जो दुबई वाली मौसी है ना, उसका नेचर बिल्कुल हमारी अम्मा पर गया हुआ है। दोनों बहुत शक्की है। मैंने कहा कि हम बिल्कुल उनके जहन में ये बात आना देना नहीं चाहते कि वो 10 लाख है ना हम खा गए, डकार गए, शादी में खर्चा हुआ ही नहीं। आप एक ही काम कीजिए मैडम, आप है ना वो आशा स्टूडियो वाले को बुलवाइए और हमारा शादी का एल्बम हमें दिलवाइए हिंदी में। कौन हो रहा है ये स्टूडियो वाला है जो लोगों की जो है शादी की फोटो खींचे और एनिवर्सरी तक दे ना उन्हें? बुलवाओ जरा साले ने। हाँ जी जी मम्मी जी। हाँ बुला बुला गोपी, कल इस तेल पिए हुए डंडे से उस इंसान को मैं सूतूंगा। अरे डंडा मारो मुंह पे। चुप रहिए ना आप, निकलो निकलो। चलो अरे बाहर जाते हैं मैडम। अरे हिंदी में तो बोलिए। तू भी इन्हीं में से एक है, तेने झेलते हैं हम रोज। बुढ़ऊ कसम मैनू पंजाब दी मिट्टी दी, मैं तेरे फटे चक देगा। कमलना माणसों का कहता मैं, हाँ? बाहर तो गले में हाथ डाल के झूलते झूलते आ रहे थे, और यहाँ आते ही सन्नी देओल बन गए। हाँ? खिंची खिंची ने। शट अप। ओ बुढ़ऊ, ज्यादा जो है खून में गर्मी लाने की जरूरत ना है, वरना बीपी हाई होके जो है यही निमट जाएगा। और मन ने तो कतई इम्प्रेस करना, थारी रियलिटी मारे से तो छुपी ना है भाई। इम्प्रेस तो आज मन ने गुलगुले करेगा। आजा भाई गुलगुले, घने कसमे बात दिखा रहा था, आजा और सूत ले इस फोटोग्राफर ने। आज ये इंसान मेरे हाथों से नहीं बचेगा मैडम। इस तेल पिए डंडे से मैं इसे मार। मारा नानपण मित्र, मेरा जवानी का यार, मैं तेरा जिगरी दोस्त। आजा गले मिल जा, खेची खेची ने। अरे जिगरी बागेला, खेची खेची ने। अरे यार तू गुजरात से यहाँ आ गया, फोटो स्टूडियो खोल लिया, मुझे बताया तक नहीं। अरे मैडम ये मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन का जिगरी यार है, जिगरी। वेरी गुड, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। इब जय बीरू जो है मिलके गाना वाना गाएंगे मोपेड पे, पर उससे पहले जरा सूत ले इसने, क्योंकि कानून कोई दोस्ती यारी रिलेशनशिप कोई ना देखा करे, कानून अंधा हो बे। और वैसे भी तैने कही थी कि अगर तू उस आदमी ने ना मार पाया जिसकी FIR लिखी गई है, तो भाई हमारा हाथ और थारा गाल
नम्हारा डंडा और थारा खूबसूरत बदन। मैडम मेरे इतने सालों की चमचागिरी का वास्ता मैडम, मैडम मैं अपने जिगरी दोस्त को कैसे मार सकता हूँ, और एट द सेम टाइम मैं आपसे मार खाना भी नहीं चाहता। कुछ कीजिए ना मैडम, इसे माफ कर दीजिए ना प्लीज। सबसे महान है आप मैडम, प्लीज कर दीजिए ना इसे माफ। ओके बाय। हाँ जी मम्मी जी। गुलगुले को क्या पता था जी, गुन्नू ने जिसके खिलाफ FIR लिखवाई है वो गुलगुले का जिगरी यार निकलेगा, है ना गुलगुले? गोगला 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 गोगला। अबे गुलगुले कह रहा है, गार्गल कर रहा है तू गरारे। न गांव के सबसे पुराने कुएं पे, सूखे कुएं पे बैठे हुए न बुढ़े सफेद बाल वाले जो है मेंढक ने सिफारिश कर दी है ईब। अरे यार चल भाई माफ करा तेने, पर ये गुन्नू की जो है एल्बम क्यों ना दे रहा तू? अब मैडम आपसे क्या छिपाना, वो क्या है ना, उसकी शादी में मैंने अपने असिस्टेंट जिग्नेश को भेजा था, उसने फोटो भी खींची थी, खींची ने, लेकिन बाद में पता चला कि कैमरा में रील तो डाली ही नहीं थी। जब फोटो खींची ही नहीं तो उसको क्या दूं, खींची ने। अबे तो बता क्यों ना देता ये बात गुन्नू ने? अरे मैडम कैसी बात कर रहे हैं आप, वो अपने दोनों मौसा के साथ इतने गुस्से में आता था कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी। अगर सच बता दिया ना तो तीनों मिलकर मुझे ऐसा मारेंगे ना, केची ने। मैडम मैं इस आदमी को बचपन से जानता हूँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना मैडम, इसने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना। प्लीज कुछ कीजिए ना मैडम, कुछ कीजिए। तू निकल, जब बुलाएंगे तब आना। ये मैं देखती हूँ केस को जो है कैसे घुमाना है। ओके बाय जिगरी, जिगरी चल मिलते हैं हाँ फिर। हाँ बाय जिगरी, बाय चल। सॉरी मैडम। फोटो शॉप में चला जा, उसके संग असिस्टेंट बन ले, न कैमरा टांग के चल उसके साथ पीछे पीछे। सॉरी। मारो यार, आइए मौसा, आइए हम बताते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये है हमारे बड़े मौसा जी, राम नारायण मौसा जी, आ गए दुबई से और अब हमारी शादी का एल्बम मांग रहे हिंदी में। अरे एल्बम मारो मुंह पे। क्यों भाई, दुबई रिटर्न मौसा? अबे भांजे की बात पे यकीन ना आ रहा कि शादी हो रखी है इसकी? वो तो यकीन है, लेकिन ये कैसे यकीन कर ले कि हमारी पत्नी गुल्ली देवी ने जो 10 लाख रुपए इसे शादी के मद में दिए थे, वो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए इन्होंने शादी के मद में ही खर्च किए। ऐसा है, दुबई रिटर्न मौसा विद गोल्ड चेन। ऐसा है कि भाई जो तुम्हारा आशा स्टूडियो वाला है ना फोटोग्राफर ना, उससे बात कर ली है हमने और उसने कंफर्म भी करा है कि थारे इस भांजे की शादी में जो है गया भी है वो, उसने डिनर भी करा है, कॉफी भी पी है और उसने फोटोएं भी खींची है। अब रही बात एल्बम की, ना तो एल्बम कहीं रख के भूल गया है वो, ना जब मिल जाएगा तो दिखा देगा। अरे यार रहने दीजिए मैडम, इन लोगों ने उसे भी कुछ खिला पिला दिया होगा। जरा सोचो गुल्लू, जब तुम्हारी मौसी को यह पता चलेगा कि उनके आंखों के तारे ने उनके पैसे डकार लिए हैं, तो उन पर क्या बीतेगी? बेकार में पाला है मौसी ने तुम्हें। अरे बेकार में तो आपको भी पाला है राम नारायण भाई साहब। आप तो बात ऐसे कर रहे हैं सिर्फ जैसे आपने ही पाला हो इसे, हमने तो कुछ पाला ही नहीं है। 2 बजे गर्मी की भरी दोपहरी में हमने कई बार टन कुल्फी खिलाई है गुन्नू को ले जाके रिश्तेदारी में। हाँ अरे कुल्फी मारो मुंह पे। देखा मैडम, आखिर में हम पर इल्जाम लग ही गया कि 10 लाख रुपए हम डकार गए हैं। अब आपके हाथ में हमारे सर पे से इल्जाम हटाना हिंदी में। भाई दुबई रिटर्न मौसा 48 घंटे यानी 2 डेज के अंदर अंदर मैं तेने ऐसी एल्बम दिखाऊंगी जिसे देख के जो है तेने घना शादी का मजा आएगा और तू फुल सेटिस्फाई होके वापस आएगा दुबई। क्लियर? चलिए निकलिए। हाँ चलिए, हम माओ से खा देंगे ना। अरे मारो अरे ठीक है मैडम आपने ये क्या कह दिया मैडम?
आपको तो पता है कोई एल्बम नहीं आ रहे, फोटो खींची तक नहीं गई है, फिर 48 घंटे में इन मौसा को क्या दिखाएंगी आप? टॉक टू द हैंड। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। भैया जो राम नारायण मौसा हो रहा है ना, इसकी जरा मन ने हिस्ट्री पता कर कि कब पैदा हुआ, दुबई कब गया, हैबिट्स क्या हैं, हॉबीज वगैरह, लाइक्स डिसलाइक्स। ओके ओके मम्मी जी। मम्मी जी। मम्मी जी। बोल। मैं जी उस मौसा की रिपोर्ट ले आया हूँ जी। वो दुबई में रहता है जी और गुन्नू की मासी के टुकड़ों पे पलता है। और मैंने ये भी पता कर लिया है वो एक नंबर का बदमाश, अयाश और रसिया किस्म का आदमी है। मिस्टर मुलायम सिंह गुलगुले, आप समझ गए क्या करना है? समझ गया मैडम, सब कुछ समझ गया। बस करे हमिंग, ही इज कमिंग। ओके बाय। हेलो, आइए आइए। मुझे अकेले को यहाँ क्यों बुलाया है? सब गोलमाल है? अरे मैंने बुलाया आपको, मैंने। वो क्या है कि जब मैं आपसे पहली बार मिला ना तो मैं देखते ही समझ गया था कि आप एक नंबर के घटिया मेरा मतलब है कि आप एक नंबर के रसीले, मतलब शौकीन तबीयत वाले इंसान हैं। इसलिए मैंने आज रात को चौकी में आपके लिए कुछ अरेंजमेंट किया है। आज रात को आप चौकी में आ जाइएगा, आपके लिए एक आइटम बुलाई है जो आपके लिए ऐसा बेली डांस करेगी, ऐसा बेली डांस करेगी जैसा बेली डांस आपने दुबई में भी नहीं देखा होगा। अच्छा, एक मिनट, ये सब तुम मेरे लिए क्यों कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि क्या है कि अगले महीने मैं दुबई आ रहा हूँ ना छुट्टियों के लिए। अब मैं आपका ख्याल रखूंगा तो आप मेरा ख्याल रखेंगे दुबई में, है कि नहीं? हा? लेकिन आप आइएगा अकेले, क्योंकि क्या भीड़ भाड़ हो जाती है तो मजा नहीं आता ना। राइट राइट। वैसे भी मैं ये सब इंतजाम करने की सोच रहा था। अच्छा वो तुमने कर दिया? मैंने कर दिया। ठीक है, हो गया। तो हम आते हैं रात को। ओके ओके, बेली डांस। राइट, मजे लूटेंगे, हैं? मजा आएगा। आइए आइए। गुलगुले साहब, गुलगुले साहब, अरे लो, हमें बुला लिया और खुद गायब हो गए। गुलगुले साहब। भाई जैसे कि मैंने कही थी कि विद इन 48 आवर के अंदर अंदर जो है हम मौसा जी को ऐसी एल्बम दिखाएंगे जिसे देखकर जो है इनका हृदय कतई प्रसन्नोचित हो जाएगा और सेटिस्फाई हो गई और दुबई जाएंगे, हैं? तो एज पर वादा दिखा दे बेटा एल्बम। शादी का एल्बम। प्लीज गो अहेड। देखिए देखिए और देखिए। बताइए मौसा जी, कैसा कैसा लगा एल्बम? और महाराज अगे तो देखो, अगे तो और भी फट्टे चक फोटो हैं। हमारी फोटो कैसी आई है रिश्तेदारी में? बढ़िया है। तुम सूट में एकदम टॉप क्लास भरा ग्लास लग रहे हो। सूट? लेकिन हमने तो कुर्ता पजामा पहना था रिश्तेदारी में।
अरे कुर्ता पजामा मारो मुंह पे। हाँ भाई मौसा जी, भाई मन ने इस बात की गारंटी है कि यो एल्बम देखने के बाद नेक्स्ट फ्लाइट से जो है आप दुबई जाना चाहोगे और मौसी को यो एल्बम दिखाना चाहोगे और भाई यो भी बताना चाहोगे कि आपका जो यो भतीजा है इसने मौसी के 10 लाख रुपए ना बढ़िया तरीके से यूज करे हैं शादी के लिए हैं, और जो कि आप ना बताना चाहो या ना बता पाओ तो भाई इस एल्बम की एक आध कॉपियां हमारे पास है, हम एक कॉपी जो है मौसी को कुरियर करवा दें उनके पते पर हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही जाकर के दिखा दूंगा। और उससे कह दूंगा कि अपना ये गुन्नू जो है ना एकदम हीरा है, उसने पूरे 10 लाख रुपए अपनी शादी में खर्च किए हैं। अब मैं यहाँ से सीधे दुबई जाऊंगा और वापस लौट के कभी नहीं आऊंगा। यहाँ तो सब गोलमाल है। मौसी जी को नमस्कार कहने मौसा। अरे मैडम, हमने तो अपना एल्बम देखा ही नहीं हिंदी में। ओ कोई फोटो वोटो खींची ना है, कोई एल्बम ना बनी अबे यो जो है ना इसका असिस्टेंट जो है यो थारी शादी में कैमरे में रील डालना ही भूल गया था यो, तो कोई फोटोएं खींची ना है भाई। लेकिन इसने माफी मांग ली है और गलती इंसान से ही हो गए, और इसने यो कहा है कि थारी एनिवर्सरी पे पार्टी की सारी फोटोएं यो ही खींचेगा और लैमिनेट करके भिजवाएगा घर पे थारे। वो तो ठीक है मैडम, पर अगर इसने फोटो खींची नहीं तो फिर आपने राम नारायण भाई साहब को दिखाई कौन सी एल्बम है रिश्तेदारी में? भाई वो तो एक राज है, जो राज बन के रहे तो ही बढ़िया है। ओके अरे राज मारो मुंह पे। एक्सक्यूज मी मैडम, यहाँ का इंचार्ज कौन है? न के करेगा जान के, गोली दाग देगा या गोला? नहीं नहीं, ये तो मैं उस दिन को बताऊंगा ना पंखा चला के। हाँ तो यार पंखा चला लो, क्योंकि यहाँ की इंचार्जनी यही है चंद्रमुखी चौटाला। मैडम बात ये कि मेरा नाम है ना छगन भाई पंड्या है, तो मेरी है ना वो अपने घंटा घर है ना उसके पीछे दुकान है पंखा बेचने की, हसीना पंखा भंडार, पंखा चला के। हसीना ब्यूटी ने छोड़ के जरा ड्यूटी पे भी ध्यान दे लिया कर, न वरना स्वर्ग की हसीनाओं से इंट्रोडक्शन करवा दूंगी, मिलवा दूंगी मैं। तू बोल। हाँ तो मैडम हसीना पंखा भंडार, हसीना मेरी वाइफ का नाम है। तो मैडम मेरी जो वो कॉलोनी ना उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा मैदान है, वहां पे अभी थोड़े दिन पहले पिंचू सर्कस लगा हुआ है पंखा चला के। ओहो, तो तुम चाहते हो कि इस पिंचू सर्कस को हम बंद करवा दें? इट्स डिस्टर्बिंग यू? नहीं नहीं नहीं, मेरा मोटिव ये नहीं है पंखा चला के। एक्चुअली क्या हुआ मैडम कि मैं और मेरी हसीना यानी कि मेरी बीवी कल रात को पिक्चर देखने गए थे, वो आलिंगन सिनेमा हॉल में। वहां का पिक्चर का नाम था हाँ जवानी की चवन्नी और मोहब्बत की अठन्नी। तो वो शो देख के हम कल रात को घर पे लौट रहे थे और रास्ते में किसी ने तुम्हारी बीवी को छेड़ दिया। नहीं ये बात नहीं है पंखा चला के। क्या मैडम? नहीं, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ मैडम। एक्चुअली क्या हुआ कि रात को जब पिक्चर देख के मैं घर पे लौटा ना, तब मैं अपने दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही चाबी लगाने गया ना दरवाजे में, तो मेरे को कहीं से गुर्राहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि ये क्या है। बाद में सोचा कि हाँ वाइफ को हस्बैंड के ऊपर गुर्राने की आदत होगी ना, तो वाइफ गुर्रा रही होगी। बाद में सोचा कि अभी 5 मिनट पहले हमारे पड़ोसी जो है ना, जो 5 बिल्डिंग छोड़ के रहते हैं, आशिक अकेला, मेरी बीवी तो उसके घर पे गई है डिनर करने के लिए, तो ये कौन गुर्राया होगा? तो मुझे ना मैडम क्यूरियोसिटी हो गई कि ये कौन गुर्रा रहा है। तो मैं दरवाजे के पास गया, चाबी लगाई, दरवाजा खोला, तो मैं क्या देखता हूँ मैडम? क्या देखा? मेरे सामने 2 टॉर्च जली हुई है। मैंने सोचा कि अंधेरे के अंदर एक आदमी 2 टॉर्च जला के क्यों बैठा है मेरे घर में? तो मैंने लाइट ऑन कर दी, तो मैं क्या देखता हूँ? क्या देखते हो? मैं देखता हूँ कि मेरे घर की पिछली खिड़की है वो खुली हुई है।
और मेरे सामने एक शेर खड़ा है। वाव! मैं डर गया, मैंने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया, पीछे चला गया, खिड़की बंद कर दी। अब मेरे घर के अंदर एक शेर कैद है। वाव! मुझे लगता है मैडम वो मेरे बिल्डिंग के पीछे जो वो सर्कस लगा हुआ है ना, वो शेर वहीं से आया हुआ है मेरे घर के अंदर। कौन हो रहा है ये सर्कस का मालिक? न जिसके शेर चीते जो हैं कतई गेट क्रैशर हो रहे हैं, पार्टी पूपर्स। बुलवाओ साले ने। मम्मी जी, ये रहा उस सर्कस का मालिक और रिंग मास्टर। हेलो मैडम, मैं हूं रैम्बो रिंग मास्टर। रिंग मास्टर रैम्बो। कम ऑन मनीष, कम ऑन, लुक अप बेबी, कम ऑन। हाँ भाई, भड़कीले लाल रंग वाले के ना इंसाफी मचा रखी है तेने, हैं? ना इस आदमी ने थारे खिलाफ FIR लिखवाई है कि थारे जो है सर्कस का एक जानवर शेर ना इसके घर में घुसी आया। गलत, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली गलत मैडम। हमारे सर्कस में कोई शेर है ही नहीं मैडम। कम ऑन मनीष, कम ऑन, आप बेबी, आप कम ऑन, आप। सॉरी। अबे जब शेर ना है थारे सर्कस में तो तू कतई जो है एकदम टोपी और जो है हंटर वंटर लेके रिंग मास्टर कैसे हो रहा? बच्चों के मनोरंजन के लिए हम अपने ही किसी आदमी को शेर की खाल पहनाकर शेर बना देते हैं मैडम, और हम बन जाते हैं रिंग मास्टर। वरना मैडम हमारे सर्कस में शेर क्या, शेर की तस्वीर भी नहीं है मैडम। कम ऑन मनीष, कम ऑन, लाफ बेबी, यस। सॉरी, एक मिनट। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसके घर में जो शेर बंद है वो तुम्हारा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इतना बड़ा शेर सावन की घटा से या तो बादल के बरसात से मेरे घर में घुस गया है, पंखा चला के? वो हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो शेर हमारा नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो शेर हमारा है? कम ऑन मनीष, कम ऑन, स्पीक बेबी, स्पीक। क्या बोलूं सर? सबूत है थारे पास कि वो शेर जो थारे घर में है ना वो इसके सर्कस का है, इसका है वो? नहीं। निकल तू यहाँ से रिंग मास्टर, थारी जरूरत ना है हमें। थैंक यू मैडम। वैसे कभी शाम को आप फुर्सत में हो तो हमारा सर्कस देखने जरूर आइए मैडम। कम ऑन मनीष, कम ऑन बेबी, फॉलो मी, कम ऑन, यस आई लाइक इट बेबी। मैडम वो सब जाने दीजिए, मेरा प्रॉब्लम समझिए। मेरी वाइफ है ना, वो एक दिन और एक रात से मेरे पड़ोसी आशिक अकेला के घर में शिफ्ट हो गई है, और वो शेर मेरे घर के अंदर शिफ्ट हो गया। अब कुछ कीजिए ना मैडम, पंखा चला के। अबे तो चौकी में क्यों आया है तू? हैं? तू जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा, वहाँ किसी फॉरेस्ट अफसर ने पकड़ ना, उसने बता ले अपनी समस्या, वो धरेगा थारा शेर जाके, हम कुछ ना कर सकते। अच्छा, तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी इनकार कर दिया तो पंखा चला के? न तो साले को जो है कान से पकड़ के लाइयो चौकी में, फिर जो है पुलिस कानून ना एक्शन लेंगे हम। ओके, अभी भी ले लो ना। भाई आर यू बाय एनी चांस द शेर मनीष जो उसके जो है ऑर्डर फॉलो कर रहा है? तू पता नहीं मैडम मुझे क्या हो गया, मैं बह गया था। तू बच्चे की नाक हो रहा है जो बह रहा है तू? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
गोपी मजा आया बाइक पे? हाँ, वेरी बिग पॉल्यूशन यार, आई डोंट लाइक पॉल्यूशन। यू डोंट लाइक व्हाट? पॉल्यूशन। मछली हो रहा है तू, वाटर ग्लासेस पहन के घूम रहा है, मछली हो रहा है। रैंप शो हो रहा है यहाँ सवेरे सवेरे ठाणे में, 2 ब्यूटी क्वींस का। नहीं, लगता है फॉरेस्ट ऑफिसर ने शेर पकड़ने से मना ही कर दिया। देखो ना, आ गया है छगन भाई पंड्या। ओके बाय। चल चल अंदर चल, तू अंदर मैडम से बात कर। मैडम देखो, ये फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, फिर भी ये शेर पकड़ने के लिए मना कर रहा है पंखा चला के। ओह, अबे क्यों मना कर रहा है तू फॉरेस्ट अफसर होके? मम्मी जी, लगता है ये शेर से जरूर डरता होगा जी। नेटर सिंह बहादुर नाम है हमारा, घबराहट में हम किसी से नहीं डरते। क्या? ओ हेलो हेलो, डरो मत यार, ये मेरा रिंगटोन है, रिंगटोन। ओह, हमने सोचा कि ये जंगली कुत्ते यहां कहां से आ गए घबराहट में। अबे तू ना अफसर हो रहा है तू फॉरेस्ट का है, कुत्ते की आवाज से जो है पेंट गीली होगी साले की। ओए माँ, ऐसा है, इसके घर में जो शेर बंद है ना उसे पकड़ के जो है जंगल में डाल, वरना मैं तेने लाकअप में डाल दूंगी। नहीं डाल सकता। हाय मैडम, इनके घर से 50 किलोमीटर इस तरफ और 50 किलोमीटर इस तरफ कोई भी जंगल नहीं है, और इनका घर जंगल के एरिया में नहीं आता। और जो इलाका जंगल के एरिया में नहीं आता, वहां का शेर तो क्या, हम चूहा भी नहीं पकड़ सकते। चूहा, चूहा, चूहा। ऐसा है, यो फूल पत्ती ले और घर जाके जो है ना गमले में बैठ जा जाके, तू निकल यहां से। थैंक यू मैडम। अरे मैडम आपने उसको जाने क्यों दिया? अरे पिछले 2 दिन और 2 रात से मेरी बीवी हसीना, मेरी वाइफ, हाँ, वो है ना मेरे पड़ोसी आसिफ वकील के घर के अंदर बंद पड़ी हुई है, और वो शेर है ना मेरे घर के अंदर बंद पड़ा हुआ है। अभी आप भी कुछ कीजिए पंखा चला के। भाई ऐसा है, घर किसका? थारा। बीबी किसकी? थारी। अबे शेर किसके घर में आ घुसा? थारे। तो शेर ने पकड़ेगा कौन? तू। मैडम ऐसा गंदा मजाक मत करो यार। अरे मैंने मेरी जिंदगी में बकरी को नहीं पकड़ा तो मैं शेर को कैसे पकड़ूंगा पंखा चला के? भाई शेर पकड़ना तने हम सिखाएंगे। अंकल, आप रोज रोज सेम कपड़े पहन के कैसे आते हो? बहुत बदबू आती होगी ना? ओ, बदबू क्यों आएगी? मेरी बीवी ये कपड़े रोज धोती है, एकदम साफ कपड़े पहन के आता हूँ मैं। तो लगता है प्रॉब्लम आपके कपड़ों में नहीं, आप में होगी। आपकी बीबी को बोलिए कि आपकी भी जमकर धुलाई करे। तेरी तो मैडम, ओह, पकड़ लिया शेर। क्या पकड़ लिया शेर? अरे आप लोगों ने ना मेरे को शेर के कपड़े की जगह शेरनी का कपड़ा दे दिया था पंखा चला के। मैडम, ये शेरनी का कपड़ा पहन के ना हाथ में जाल लेके मैं रूम के अंदर घुसा वो शेर को पकड़ने के लिए। तो पता नहीं मैडम, वो शेर मुझे देख के ना थोड़ा रोमांटिक सा हो उठा, मेरे सामने ऐसा हंसने लगा कि ये कौन सी आइटम आ गई है, मुझे गुदगुली करने लगा। उतना में ना मेरी ये ड्रेस थोड़ी सी खुल गई। शेर को पता चल गया कि ये शेर की खाल में कोई भेड़िया है, मतलब शेरनी की खाल में कोई इंसान है। मैडम वो ऐसा दहाड़ा कि मुझे याद आ गया 19 का पहाड़ा। किसी भी तरह से वो दरवाजा बंद करके उसको अंदर भर के मैं अपनी जान बचा के यहाँ पे आऊँ पंखा चला के। मम्मी जी, पढ़िए मैडम जरा ये। बेटा ईब तू टेंशन ना ले, ईब तो शेर भी काबू में आएगा और वो रिंग मास्टर भी। बुलवाओ सारे रिंग मास्टर ने आज रात चौकी में।
Come on, Manish, come on, stay here. हमें यहाँ बुलाकर ये पुलिस स्टेशन वाले कहाँ चले गए? Come on, Manish. Come on. आप इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे अच्छी बच्ची में छोड़, मैंने तो जो है बचपन से लेकर जवानी तक न एक यही सपना देखा है कि हमारा होने वाला हस्बैंड कतई कोई डैशिंग सा रेड क्लॉथ्स वाला रिंग मास्टर टाइप होगा, जिसके इशारे पर शेर चीते भी जो है ना उठे बैठे नाचे कूदे। सच? यू डोंट बिलीव मी? ओके। बाबा, क्या बात है रानी? भाई ऑन सेकंड थॉट्स जो है ना, मन ने ये रियलाइज हो गया है कि तू कतई धोखेबाज है, तू इनकम्प्लीट रिंग मास्टर है ना। भाई मन ने ऐसा आदमी ना चाहिए जो नकली शेरों को काबू में करे ना। तू तो जो है शेर की खाल पहने हुए आदमियों को टेम करे है तू। मन ने तो ऐसा 100% रिंग मास्टर चाहिए जो असली शेरों को उठाए बिठाए नचाए कुदाए। यू आर रिजेक्ट, गेट आउट। रानी, हम कोई धोखेबाज नहीं है, किसी से कहना मत। हमारे पास असली शेर है। हाँ, और ये जो मनीष है ना, ये उस आदमी का नाम नहीं है जो शेर की खाल पहन के सर्कस में काम करता, बल्कि हमारे अपने सर्कस का शेर है। ये वही शेर है जो उस गुजराती के घर में घुस गया। हाँ। भाई तो तेने फिर जो है झूठ क्यों कही उस दिन? वो इसलिए कि आपको शायद पता नहीं है कि सर्कस में शेर रखना कानूनी जुर्म है। अच्छा। साले, जब तेने बेरा है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सर्कस में शेर रखना कानूनन जुर्म है, तो तू न किस हक से अपने सर्कस में शेर पाल रहा, तू जो लोगों के घर में घुस रहे? यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा, तो आपके पास अब भी क्या सबूत है कि वो शेर मेरा है? सबूत? कमान मनीष, कमान। यस। सबूत आ रहा। तुम्हारा सारा बयान इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम 10 साल के लिए जेल जाओगे और तुम्हारा सर्कस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ओ मनीष, कमान मनीष, चल मनीष। लेके जा साले को, अंदर कूद रहा है, मान रहा है इसकी कमांड्स। चलो चल। देखो, लेकिन मनीष, कमान बॉय, सुनो। ऐसे जो है ना, तुम जैसे लोगों के लिए ना कितने गेटअप धर के जो है हम लोग रेडी रह रहे हैं, फिर भी पुलिस बदनाम कर रखी तुमने। भाई ऐसा है, इब योर रिंग मास्टर जो है ना खुद थारे घर से वो शेर लेके जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देगा, फिर वहां का एक फॉरेस्ट अफसर जो है शेर को सही सलामत जंगल में छोड़ के आएगा जहां उसकी असली जगह है। ओके, आर यू हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच मैडम। पंखा चला के किधर गई?
हाँ, मैडम एक्सक्यूज मी, मैडम कहाँ है? मैडम मैडम कहाँ है? क्यों? शेर तो भगवा दिया था, फिर क्यों आ गया है चौकी में? अब के बारे में वही मेरे कॉलोनी के पीछे वाले मैदान में सर्कस की जगह बंजारे सपेरे आ गए, तो उसमें से एक मोटा सा अजगर है ना मेरे घर के अंदर घुस गया है पंखा चला के। अबे ऐसे कैसे घुस आया अजगर घर में? एक्चुअली मैडम हुआ ये कि कल नाइट शो में मैं और मेरी हसीना, माने के मेरी वाइफ, नाइट शो में पिक्चर देखने गए थे, भोजपुरी सुपरहिट पिक्चर। कौन सी मालूम है वो? तोहरी जवानी लल्लन टॉप। तो अब की बार फिर से मैं घर की खिड़की बंद करना भूल गया, तो वो जो अजगर है वो मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए ना। कीजिए ना, ईब तो आप हमारे हाथ से लीजिए।